दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में। जहाँ दोस्तों अक्सर हम लोग इतिहास में ये पढ़ते थे कि आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था तो कांग्रेस में ही मतलब कि गरम दल के भी नेता थे और नरम दल के भी नेता थे। नरम दल के नेता में वो नेता शामिल थे लेड बाई महात्मा गांधी, जो ये कहते थे कि अगर कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। नरम दल के नेता का ये काम था। गरम दल के नेता में मेनली 3 लोगों का नाम ज्यादा आता था, जिन्हें हम बाल लाल पाल के नाम से जानते थे। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाल मतलब लाला लाजपत राय और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों जो थे एग्रेसिव रूप से आजादी की लड़ाई में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। इनका ये सिद्धांत नहीं था कि तुम एक गाल पर मारो तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। ये लोग थे गरम दल के नेता। और फिर बाद में इन्हीं के नेतृत्व में आजादी का आंदोलन जो है और उग्र रूप से चला। आज के समय में भारत में हम देख सकते हैं कि कुछ एक ऐसे सीएम हैं जो इसी तरह गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। ये भी काफी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। इनमें अगर मैं कुछ को कहूंगा तो अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए आप, उसके बाद आप असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को आप देख लीजिए। अभी आजकल 2 सीएम और मतलब ये भी काफी उग्र रूप से चल रहे हैं, ये भी काफी एग्रेसिव होकर काम कर रहे हैं। एक है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और एक है एमपी का सीएम मोहन यादव। ये चारों सीएम जो हैं ये जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने में भी आगे रहेंगे और अगर कोई गलत काम होते हुए इनके आंखों के सामने आएगा तो उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। तो अभी ऐसा ही मामला दोस्तों असम में आया है। असम में एक जगह है धुबरी, वहां पर एक हनुमान मंदिर था। तो उस हनुमान मंदिर के चारों तरफ बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान वहां पर कब्जा करके रह रहे थे, अतिक्रमण करके रह रहे थे। जनरली यही होता है, सरकारी जमीन होता है, मंदिर के आसपास का जमीन होता है और उस पर कब्जा करके ये लोग रह रहे थे। तो अभी क्या हुआ, बकरीद के समय में इन लोगों ने वहां पर काफी मात्रा में मांस इकट्ठा किया था और मंदिर में मांस फेंके गए थे। तो वहां के जो हिंदू समाज के लोग थे उनमें काफी रोष था और इस घटना की शिकायत सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा से किया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और ये जो जगह है डुबरी वो बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ सीमा है और सीएम साहब वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जो कहा और किया वो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। आज तक ऐसा कोई सीएम मेरे ख्याल से नहीं आया है जो इस तरह से अपने धर्म, अपने समाज, अपने लोगों के बचाव के लिए चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा वहां पर खड़े होकर लोगों को आगाह करते हुए कहा कि यहां जो हनुमान मंदिर है उसको जो भी क्षति पहुंचाएगा, जो भी इसके ऊपर अटैक करेगा, जो भी इसके ऊपर हमला करेगा, उन्होंने पूरे प्रशासन को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया है। दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत ही काबिल नेता हैं। कम से कम मैं तो अगर मुझे कोई अगर राहुल गांधी को एक सजेशन देने को कहेगा तो मैं उनको यही कहूंगा कि आप हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे नेता को
आप कैसे खो सकते हैं? हाउ यू कैन अफोर्ड टू लूज हिम? मतलब कि और कांग्रेस वाले राहुल गांधी को रखे हुए हैं और हेमंत बिस्व शर्मा को त्याग दिया उन्होंने। कांग्रेस वाले राहुल गांधी को रखे हुए हैं और वल्लभ भाई जो हैं उनको त्याग दिया। कांग्रेस वाले राहुल गांधी को रखे हुए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को त्याग दिया। मतलब कि कांग्रेस की दुर्गति का ये सब चीज कारण है और ये दिखता है, विजिबल है। हेमंत बिस्व शर्मा ने जब कांग्रेस छोड़ा था तो उन्होंने ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी मेरे से बात कर रहे हैं और उनके गोद में पिद्दी था, पिद्दी उनके कुत्ते का नाम है, और वो मतलब कि ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन पिद्दी देन हेमंत बिस्व शर्मा। तो हेमंत बिस्व शर्मा को ये चीज काफी खराब लगा और उसी समय उन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब वो कांग्रेस के साथ काम नहीं करेंगे और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। उस समय जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया उस समय सर्बानंद सोलकर जो थे वो असम के सीएम थे और हेमंत बिस्व शर्मा ने मतलब उनके साथ मिलकर असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतना काम किया कि जिस नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम है। त्रिपुरा जो खांटी मतलब कि लेफ्टिस्ट स्टेट था, वहां बीजेपी 2 बार से अपना पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हेमंत बिस्व शर्मा एफर्ट। और हेमंत बिस्व शर्मा ने इतना एफर्ट डाला कि उन्हें असम का सीएम बनाना पड़ा। बीजेपी में यही एक खूबसूरती है कि अगर आप अपना स्किल दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। कांग्रेस की तरह नहीं, कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी की तरह नहीं कि आप कितने भी काबिल हो, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष तो पार्टी का नेता का बेटा ही बनेगा। चाहे वो आरजेडी में, आप जिसे देखिए आरजेडी एक राजनीतिक दल है, आरजेडी में कोई कितना भी काबिल क्यों ना हो, आप देखिए जब लालू यादव जेल जा रहे थे चारा घोटाला में, तो उस समय ऐसा थोड़ी था कि आरजेडी में पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग नहीं थे। काबिल लोग उस समय भी रहे होंगे, लेकिन जब सत्ता की बात आएगी, पद की बात आएगी, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू देयर फैमिलीज। बस इसके आगे और कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो इसी तरह जो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिनमें जो एक फैमिली पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, चाहे अभी देख लिए ममता बनर्जी पार्टी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, ये सारे जो है पार्टी हैं, इनमें कोई कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, जीरो, उसकी वैल्यू जीरो। सिर्फ आप सत्ता लाने तक आपकी पूछ है। जैसे ही सत्ता इन जैसे दलों को मिलती है तो सत्ता में इनके परिवार के लोग ही बैठेंगे, बाकी लोग को अन्य मंत्री वगैरह मिल जाएगा, लेकिन शीर्ष पद पर इनके परिवार के ही लोग बैठेंगे। तो बीजेपी ने हेमंत शर्मा की काबिलियत को पहचाना और उन्हें असम का सीएम बनाया और उसके बाद असम का 2 चुनाव हो गए हैं। उसके बाद तक हेमंत बिस्व शर्मा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आए हैं और मुझे लगता है कि आने वाले मतलब कि 2-4 चुनाव तक हेमंत बिस्व शर्मा को कोई टच नहीं कर सकता है। उन्हें तो मतलब कि मैं भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में मैं देख रहा हूं और देखना चाहता हूं, और मेरे जैसे कई लोग ऐसे होंगे जो हेमंत बिस्व शर्मा को इस लेवल पर देखना चाहते हैं। तो हेमंत बिस्व शर्मा जो है अभी अपने इस एग्रेसिव राजनीति के चलते लोगों में काफी पॉपुलर हैं, काफी लोकप्रिय हैं और लोग इस तरह की मतलब कि जो कार्यशैली है वो पसंद भी कर रहे हैं। आप मतलब दूध में गिरा हुआ मक्खी को आप निगल नहीं सकते हैं, मक्खी को आपको निकाल कर फेंकना ही पड़ेगा। तो यही चीज हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, यही कर रही हैं।
आप देखिए दिल्ली में कांग्रेस वाले एक वीडियो बनाकर लोगों में डाल रहे हैं जिसमें लोग काफी गुस्से में हैं कि हमारा घर तोड़ दिया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बसाया था और मोदी सरकार हमें घर से उजाड़ रही है। यही तो कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा है। भारत के मतलब कि आधे जमीन पर उन लोगों ने वक्फ को कब्जा दिलवा दिया और आधे पर जबरदस्ती मतलब झुग्गी झोपड़ी बनाकर कब्जा दिला दिया और मजे कर रहे हैं। कांग्रेस वाले अपने आराम से मजे में महलों में रह रहे हैं। तो कांग्रेस की यही राजनीति रही है, किसी तरह सिर्फ उनका विकास हो, बाकी लोगों की परवाह कांग्रेस को न कभी थी, न कभी रही है, न कभी रहेगी। तो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे मोहन यादव हो, सरकार में ये क्षमता होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें सुधार लाया जाए। चाहे आप राजनीतिक रूप से मतलब कि आप अगले बार चुनाव जीते या ना जीते, इसकी परवाह नहीं करनी है। यही काम मोदी भी करते हैं। मोदी भी अपने जमाने में गरम दल के ही नेता थे। आजकल वो नरम दल में शामिल हो गए हैं, वो अलग बात है। लेकिन अपने यंग डेज में मोदी जी भी गरम दल के ही नेता थे। जब शुरू गुजरात के वो बने थे सीएम, उस समय वो गरम दल के ही नेता थे। तो इन लोगों ने कभी ये परवाह नहीं की कि हमें अगली बार सत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन लोगों ने बस यही परवाह की है कि जो सही काम है वो किसी भी कीमत पर होना चाहिए। और यही राजनीति का तकाजा है। आप धर्म, जाति ये देखकर काम करने लगेंगे कि फलाने जमीन पर, सरकारी जमीन पर एक धर्म समुदाय के लोग बस गए हैं, वो हमारे वोटर्स हैं तो उनको छुएंगे नहीं। ऐसा कैसे चलेगा? बीजेपी आज ही मैं देख रहा था, कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया उसमें लोग कह रहे थे कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अब वो कसम खा रहे हैं कि हम आगे कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी ने इसकी कभी परवाह नहीं की कि आप हमें वोट दीजिए या न दीजिए। जो सही है और जो काम होना चाहिए वही काम होगा। अब देखिए, रेलवे की जमीन पर कोई कब्जा करके बैठ जाता है या फिर कोई पीडब्ल्यूडी का जमीन पर कब्जा करके बैठ जा रहा है और 100 साल से लोग बैठे हुए हैं, तो उन्हें हटाना तो पड़ेगा ही ना, आज नहीं तो कल। तो बाकी स्टेट के लोग चुपचाप बैठे हुए हैं कि हमें वोट बैंक से मतलब है, हमारी सरकार बनती रहनी चाहिए। सिर्फ एक बीजेपी ही ऐसी गवर्नमेंट है जो वोट बैंक की चिंता किए बगैर काम कर रही है और ऐसा ही काम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्ते, बाय।